हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम 8.5 को। अपनी लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 8.5 को कंप्लीट कर लिया था और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ, आप उसे देख सकते हैं। तो करते हैं शुरू। थ्योरम 8.5 क्या है? इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? तो हमें ये दिया हुआ है कि एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, तो उस क्वाड्रिलेटरल के हमारे पास अपोजिट एंगल इक्वल है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देन इट इज अ पैरेललोग्राम और हमें ये दिखाना है कि उसके वो एक क्या होगी, पैरेललोग्राम। मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, 4 साइडेड फिगर दिया हुआ है और हमें ये बता दिया कि उसके अपोजिट एंगल इक्वल है। अपोजिट एंगल आपको पता ही होगा, जैसे यहाँ का एंगल ए है और इसका अपोजिट एंगल सी है, इधर बी है तो इसका अपोजिट एंगल डी है, तो ये हमें इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद तो ये मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने अपना डायग्राम बना लिया, क्वाड्रिलेटरल बना लिया और ए बी सी डी इन एंगल्स के नेम दे दिए। और हम यहाँ पे मेरे तो जो दिया हुआ है वो हमें ये दिया हुआ है कि ए और सी के इक्वल है, तो मैंने ये लिख दिया गिवन में, लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। ठीक है, और टू प्रूव में क्या लिखना है? तो टू प्रूव में लिखना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और तुम्हें पता है, आपको पता होगा कि अगर हमें एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रूफ करनी है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इन्होंने अपोजिट एंगल्स तो इक्वल दे दिए, बट हमें यह नहीं बताया कि ये पैरेललोग्राम है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ किसी एक तरीके से इसकी अपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाऊंगा, तो उनको जैसे ही मैंने पैरेलल दिखा दिया तो मुझे ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो मेरी पूरी की पूरी ए बी सी डी एक फिगर है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो प्रूफ में हम लिखेंगे ए बी सी डी क्या थी, क्वाड्रिलेटरल जिसमें ए सी था और बी डी के इक्वल था। तो हम यहाँ पे बच्चों क्वाड्रिलेटरल के लिए प्रूफ करने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगाएंगे। जो ये चैप्टर है हमारा 8 चैप्टर, इसके स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन पार्ट में ही वो बताया जाता है। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। तो करते हैं, देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ, तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होगा, 360। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक तो मैं इस वाली ट्रांसवर्सल के ऊपर ये वाले दो एंगल ले रहा हूँ और एक बारी में ये दो वाले, मतलब जब मैं करूँगा तब आपको ही ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब हमें क्या करना है, ए और बी में मैं बी की जगह, मतलब देखो यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, तो ए हमारा क्या था, किसके इक्वल था, सी के, और बी किसके इक्वल था, डी के। तो मैं क्या करूँगा, सी की जगह किसको लिख दूंगा, ए को, और दूसरा मैं डी की जगह किसको लिख दूंगा, अपने एंगल बी को। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एंगल ए प्लस बी का बी रखो बच्चों, प्लस सी की जगह मैंने क्या बोला, क्योंकि सी किसके इक्वल है, ए के, तो सी की जगह मैंने एंगल ए रख दिया और डी की जगह मैंने क्या रख दिया, एंगल बी इक्वल टू 360। तो यहाँ लिख दोगे आप, क्योंकि बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है, तो इसलिए मैंने सी को ए से लिख दिया, रिप्लेस कर दिया, और डी को बी से। तो मेरे पास क्या हुआ, 2 ए बन गए और 2 बी बन गए। तो इसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस बी इक्वल टू 360। तो एंगल ए प्लस एंगल बी मेरे पास कितना आ जाएगा, 360 डिवाइड बाई 2, तो दैट इज 180। इतना क्लियर है? ठीक है, इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा जब हम कर रहे हैं, तो ये हमने क्यों किया है ठीक है, इतना समझ आया। अब जैसे ही मैंने ए और बी किया है, तो वैसे ही मैं ए और डी को भी क्या कर सकता हूँ, ऐसे ही कर सकता हूँ। तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए को तो मैं ए रखूँगा, जो एंगल सी होगा उसकी जगह भी ए रख दूंगा, बट
दूसरे केस में मैं बी की जगह, अभी तो मैंने डी की जगह भी रखा था, वहां पे मैं बी की जगह एंगल डी को रख दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी, वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी चीज समझ आई। तो मैंने क्या किया, एक तो ये दोनों एंगल का सम 180 दिखाया। सिमिलरली जैसे ये स्टेप किया मैंने, वैसे ही मैं इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या दिखा सकता हूँ बच्चों, 180। ठीक, अब हमने ये क्यों किया, तो मैंने आपको बताया कि ये पैरेललोग्राम प्रूव करनी है, और पैरेललोग्राम कब प्रूव होगी, जब अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब देखो, अगर आपके याद हो जो चैप्टर हमारा 6th है, 9 लाइन्स एंड एंगल्स, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि अगर दो लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है और उनके सेम साइड ऑफ दैट ट्रांसवर्सल कोई एंगल्स बनते हैं, जैसे ये और ये बना हुआ है, तो जो इनका सम है अगर वो 180 होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो दो ये लाइंस हैं वो कितनी हैं, वो कैसी हैं, वो आपस में पैरेलल हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है और उनके को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो वो दो लाइंस हमारे पास क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे यूज़ करनी है। तो अब हम कैसे करेंगे वो देखो। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले a प्लस बी के लिए करूँगा तो मैं इसी को लिख रहा हूँ, इसके लिए फिर मैं वही दोबारा से सिमिलर कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूँगा, हेयर AD और BC, AD and BC are two lines। ठीक है, AD and BC are the two lines and AB is a transversal, और AB क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, since angle A and B on the same side of transversal and angle, ये लिख सकते हो, AD and BC are the two lines and AB is a transversal and angle A and angle B are on the same side of transversal and एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया, जो मैंने इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के कि A और B का सम कितना आ रहा है, 180। तो मैंने क्या लिखा, हेयर AD एंड BC, यानी ये और ये दो लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है, और जो A और B फॉर्म हो रहे हैं वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब साइड का या तो दोनों इधर फॉर्म हो रहे हैं, मतलब या दोनों इधर हो सकते हैं, इधर तो कुछ नहीं है, तो ये दोनों इधर फॉर्म हो रहे हैं, यानी एक यहाँ और एक यहाँ, तो वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है एंड A प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं आगे क्या बोलूँगा, मैं आगे ये लिख सकता हूँ, सिंस A प्लस बी मतलब एंगल A प्लस बी इज द सप्लीमेंट्री एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सो AD पैरेलल टू BC, क्योंकि ये लाइन्स एंड एंगल्स में हमारे पास एक क्या होती है, थ्योरम होती है। क्लियर है, तो बस वही यूज करना है। आगे मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ बच्चों उसको। तो क्या लिखेंगे हम ये लिखेंगे, सिंस एंगल A प्लस एंगल B आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड are since angle A plus B are on the same side of transversal and are supplementary, so में क्या लिखोगे अब, क्योंकि ये दो लाइंस थी और ये ट्रांसवर्सल थी, तो मतलब AD और जो BC लाइन है, ठीक है, AD पैरेलल टू क्या हो जाएगी, BC। ठीक है, AD पैरेलल टू क्या होगी, BC। तो आगे लिख दोगे आप बच्चों, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। अब क्या प्रूव दैट कर सकते हो ये देख लेना ध्यान से। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है इधर, मतलब क्या बताया मैंने इसमें आपको, कि जैसे हमने इन दो लाइंस को और ये ट्रांसवर्सल मान के किया, वैसे ही बच्चों हम ये दो लाइंस
और इसको एक ट्रांसवर्सल मान लेंगे, तो इसको एक ट्रांसवर्सल मानने से क्या होगा, जो मेरे ये दो एंगल्स हैं यानी एंगल ए और एंगल डी, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था सिमिलरली करके, तो वो दोनों वही चीज़ हो जाएगी कि वो इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड होंगे और इन दो लाइन की वजह से बने हुए हैं। तो मतलब ये दो लाइंस भी क्या हो जाएंगी हमारे पास, पैरेलल। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, जैसे अभी हमने इसका प्रूफ करके दिखा दिया कि ये दो लाइंस पैरेलल, मतलब ये दो लाइंस पैरेलल है, तो वैसे ही हम इनको भी दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ क्या लिखूँगा, सिमिलरली करके लिख दूंगा। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या कर सकते हो, ए बी पैरेलल टू, क्योंकि ये नीचे वाली लाइन ए बी और पैरेलल टू डी सी, ठीक है। सो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू डी सी। तो अब लिखो देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर, इक्वल तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप पैरेलल लिख सकते हो तब भी वो पैरेललोग्राम होगी। तो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्योंकि ये हमने दिखा दिया, एक ये दिखा दिया और एक ये दिखा दिया, देखो। तो सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम, बस ये क्वेश्चन हो गया आपका एंड। तो ऐसे हमारी ये थ्योरम प्रूफ होगी। तो आगे लिख दोगे बच्चों हैंस प्रूव, क्योंकि हमें यही देखो यही प्रूव करना था कि ए बी सी डी ये क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारी जो ये थ्योरम थी 8.5 ये भी कंप्लीट हो गई और अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी आगे की थ्योरम 8.6 को करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।